हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की अपडेट है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है, तो डिस्कस करते हैं दोस्तों डिटेल में। इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह कि इन्होंने शुरुआत में ही नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर कर दिया है कि कौन सा प्रोसेस कब होने वाला है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपका स्टार्ट होगा 1/5/2023 से, यानी कि मई महीने की पहली तारीख से, और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 21/5/2023 है। तो टोटल आपके पास 21 दिन का समय रहेगा। रिलीज डेट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पर होने वाली है, जिसके आगे भी हम चर्चा करेंगे। 13/6/2023 टू टिल डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी स्टार्ट होगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड 13/6 से मिलना स्टार्ट होगा और वो आपके पास मेल वगैरह में आ जाएगा, आपको नोटिफाई किया जाएगा, मेल वगैरह किया जाएगा। एग्जाम के डेट तक ये आपको दोस्तों मिलता रहेगा। टेंटेटिव डेट है, इसमें चेंज हो सकता है। शेड्यूल ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो ये लगभग होने जा रही है 24/6/2023, यानी कि 24 जून से लेकर 25 जून के बीच में कोई भी डेट पर हो सकती है। तो ये इन्होंने शुरुआत में ही प्रोसेस का शेड्यूल दे दिया है कि कौन सी चीजें कब होने वाली। अब दोस्तों, कुछ जनरल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको अप्लाई कहां करना है। अप्लाई ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होगा, ऑफलाइन मोड नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, crpf.gov.in आपको यहां पर भी दिख रही होगी। वहां पर आप एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना है, चाहे कोई अगला नोटिफिकेशन आए, चाहे एग्जाम के बारे में बात हो, चाहे एडमिट कार्ड के बारे में बात हो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ही रिफर करना है। अब दोस्तों, अगर बात करें पे स्केल की तो 7th सीपीसी के हिसाब से आपका पे स्केल रहने वाला है। आपको एक बहुत अच्छा चार्ट यहां पर दिख रहा होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए कितना पे मैट्रिक्स रहने वाला है। वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज 212 है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दोस्तों यहां पर वैकेंसीज निकली हुई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर आरओ के अंदर 8 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 19 वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर आरओ। इसी तरीके से वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों आपको यहां पर शो हो रहा होगा। पोस्ट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर आरओ के साथ सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, सब इंस्पेक्टर सिविल, और इसके अंदर मेल स्पेसिफाई किया गया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, और उसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन। ऐसी टोटल 212 वैकेंसीज है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सबसे ज्यादा अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में 59 वैकेंसीज है अनरिजर्व्ड के लिए, और टोटल यहां पर वैकेंसी है 146, यानी सबसे ज्यादा यहीं पर वैकेंसी निकली हुई है। नेशनलिटी की बात करें दोस्तों तो ऑब्वियस बात है कि इंडिया के अंदर वैकेंसी निकली है तो इंडियन सारे के सारे एलिजिबल है। हाँ, क्वालिफिकेशन यहां पर आपका होना चाहिए, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। नेपाल से बिलोंग करते हो या भूटान से बिलोंग करते हो तो भी यहां पर अलाउड है। उसके अलावा भी दोस्तों इन्होंने नेशनलिटी के बारे में कुछ डिटेल चर्चा की है थोड़ी सी, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स तो इंडिया से ही बिलोंग करते होंगे, तो आप सभी लोग दोस्तों यहां पर एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो जनरलाइज यहां पर एक एज लिमिट नहीं दी गई। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एज लिमिट है। जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट में 30 से कम उम्र होनी चाहिए, कुछ डिपार्टमेंट में इन्होंने मेंशन किया है कि 21 से 30 के बीच में होने चाहिए, कुछ डिपार्टमेंट में इन्होंने मेंशन किया है कि 18 से 25 के बीच में होने चाहिए। तो ऐसे डिपार्टमेंट वाइज जो भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करने वाले हो तो उससे पहले नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आते हैं कि आपको यहां पर अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों यहां पर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर आरओ के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर, एंड नहीं लिखा हुआ और लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस के साथ। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात करें तो उसके अंदर बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए विथ मैथ्स, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो बीई बीटेक यहां पर एलिजिबल है। इक्विवेलेंट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बीई बीटेक होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री है, जैसा कि टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है एज अ मेन सब्जेक्ट, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें सब इंस्पेक्टर सिविल जिसमें मेल लिखा हुआ है, तो यहां पर इंटरमीडिएट विथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी। यहां पर सिविल इंजीनियर के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। उसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट सब
इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर 10th क्लास अगर आपने पास किए तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है विद 3 years डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि 10वीं के बाद आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या रेडियो इंजीनियरिंग से तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीएससी किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल इन्होंने ये लिखा है कि किसी के पास यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग है या हार्डवेयर कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग है तो वो यहाँ पर प्रेफरेबल माने जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन की बात करें तो यहाँ पर पास इन मैट्रिक विद इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 3 years डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन कोर्स, सिविल में हो या मैकेनिकल में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी हमें पे करनी होगी कि नहीं करनी होगी, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि एग्जामिनेशन फी आपको 200 रुपए देनी होगी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ग्रुप बी के अंदर, और ₹100 रुपए देने होंगे आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी के लिए मेल कैंडिडेट्स जनरल से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कोई भी फी पे नहीं करनी। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है सीबीटी, जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, तो अगर आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हो एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की कंबाइनली साथ में, तो आपके पास ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज में आप पूरा का पूरा एप्टीट्यूड रीजनिंग सीख सकते हो हमारे साथ। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर जाइए, एनरोल करिए। अब दोस्तों रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग सिटीज में रिटन टेस्ट होने वाला है, उसका एक कंप्लीट टेबल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मेरा सजेशन ये है कि आप नोटिफिकेशन के अंदर भी आप जिस सिटी से पास में रहते हैं उस सिटीज को देख सकते हो और वहां पर सिलेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान, फिल करने के दौरान कि भाई मुझे इस सिटी में रिटन टेस्ट देना है, तो आपको वहां पर डेफिनेटली अलाउड होगा। अब दोस्तों जैसा कि हमने बात की कि सीबीटी एग्जामिनेशन होने वाला है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पेपर्स होने वाले हैं। कुछ के अंदर दोस्तों एक पेपर होने वाला है, कुछ के अंदर 2 पेपर होने वाले हैं, कुछ के अंदर टेक्निकल पूछा जाने वाला है। ऑब्वियस बात है कि जो ब्रांच से आप बिलोंग करते हो वहां से तो पूछा ही जाने वाला है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो या टेक के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको पेपर 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो कि हमारे कोर्स में आप देख भी सकते हो, तो उसके अंदर आपको 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस उसके अंदर भी 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश ग्रामर उसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। टोटल यहां पर आपके हो गए 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चन। पेपर 2 के अंदर दोस्तों आपको पूछा जाएगा पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिनिमम 60 मार्क्स हो गए। और उसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस के बारे में भी यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन हो गए और टोटल उसका वेटेज जो है वो 40 मार्क्स का है। तो ये पेपर भी आपका हो गया दोस्तों 100 मार्क्स का। ऐसे अलग अलग ब्रांचेस या अलग अलग डिसिप्लिन के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशन स्कीम है। आप जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हो वहां पर देख लीजिए, उसके हिसाब से तैयारी जरूर से करिए। मैं हमेशा से बोलता हूं दोस्तों अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, अगर एग्जाम ले रहे हैं तो तैयारी जरूर से करिए शुरुआत से लेकर अंत तक। और दोस्तों एग्जामिनेशन हो जाने के बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, तो 45% मार्क्स कम से कम आपके हर एक पेपर में आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 40% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी जनरल गाइडलाइंस दी गई है नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन का लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप अप्लाई कर रहे होंगे। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो हमारी एक्टिव जॉब अपडेट्स देख सकते हो, वहां से जॉब अपडेट लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई करके आप जरूर से सिलेक्शन पा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज की जॉब अपडेट आपको वैल्यूएबल लगी होगी। ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।